पल्ला डाल के चली, उर्वशी सी रंभा ध्रुव के पास में चली, उर्वशी सी रंभा ध्रुव के पास में चली। पहले परीक्षित जी जब कोई तपस्या करता था तो ऐसी ऐसी लड़कियों को रखा जाता था, रंभाओं को, जो डिगा देती थी, उनके तपस्या को भंग कर देती थी। ऐसे ही इंद्र ने बुलाया रंभाओं को, सारी रंभाएं श्रृंगार बनाने लगी हैं। किसको? ध्रुव को डिगाने के लिए जा रही है। 16 श्रृंगार सजाई के चली, उल्टो पल्ला डाल के चली, उर्वशी सी रंभा ध्रुव के पास में चली, उर्वशी सी रंभा ध्रुव के पास में चली। सोलह श्रृंगार बनाया और चल दी लड़कियां। अब चली, एक बोली जिज्जी हम तो चुकटन में खुलाए दिया की, दूसरी बोली चुप बैठो हम तो सिर्फ अपनी चुंदरिया लहराए दी, ताई में आंखी खोल दी। और एक कवि ये लिख रहा है क्या कि मोहल्ला बिगाड़ दयो, एक कवि ने कल्पना की है कि मोहल्ला बिगाड़ दयो, और जाई ठगनी ने मोहल्ला कर रही है। हमारे सिर्फ चुंदरिया लहराने की दे रहे, एकदम आगी खोल के बात ठाड़ो है, कोई भी तपस्या कर दो है। पास में पहुंची, हाय कोई तो ठाड़ी है कान लगी जिज्जी जो तो छोटो है, और जाके लहन तक भाग के चली है, होने से चुंदरिया लहरा देते तो जो आंखें खोल के भाग जाते। बहन बहन व्यर्थ की ये बातें हैं, व्यर्थ का नकली जोश, और समय पड़े पे हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। निक जाते भिड़ के देखो तब मालूम पड़े। एक बोलो जिज्जी, ए जो छोटो है लेकिन बड़ो खोटो है, जल्दी आंखें ना खुले। हमारे बड़ो अच्छो लग रहा है जाऊँ, हमारे बड़ो अच्छो लग रहा है। एक बोली जिज्जी तू काहे को चिंता कर रही है, सुन कि चाहे नाच कूद के रे जाई लूंगी जूतो बाल को जाए। एक बोली चिंता करने की
कोई बात नहीं है, जाए तो नाच गाए के रिजाइली एकदम आके खोल दी है? चिंता मत करो बोली। अरे कोई हंसे कोई ताली बजावे, अरे कोई हंसे कोई ताली बजावे, अरे फिर भी बनाई पलक डिगावे। एक बोली बहना जाके कैसे उन्हें ना खुलाई लूंगी जूतो बालक में जाके। कोई ताली बजा रही, कोई चुदरिया लहरा रही, कोई नागिन बन जाती फुसकार रही, कोई शेरनी बन के गुर्रा रही, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब दूसरी बोली जी भाग चल काहे को बेइज्जती करा रही, जो लड़का नहीं है, जो आंखें नहीं खोलन वालों है, दूसरी बोली है जब विश्वामित्र जैसे तपस्वियन को डिगाए दो तो जो लड़का तो बड़ी छोटी चीज। एक बोली है मैं ऐसे नहीं जाने वाली हूं, तो सुन ये मेरा सजना समरना, ये दीदी सब बेकार। बोलिए मैं तब से पैसे ही जो श्रृंगार नए सजाए रही हूँ, तुझे नहीं मालूम है? ये मेरा सजना समरना, ये दीदी सब बेकार है, चोले समाधि न खुल जाए यस जाना अब बेकार है। समाधि नहीं खुल जाए, जोले जो लड़का आँखी नहीं खोल दी तोले हम जहाँ से हटन वाली नहीं है, ये क्यों फेरा मैंने कंगना, ये कनकाना बेकार है, मेरा सजना समरना, ये दीदी सब बेकार है। बोली जी हम नहीं जहाँ से हटन वाली, तोले भगवान की माया की बर्रैया टूट पनी सब भाजी इधर उधर। अब इधर बताया गया विष्णु भगवान की से सैया हिलने लगी। विष्णु भगवान बोले हे नारद जी, बोले कहिए, बोले कौन तपस्या कर रहा है? नारद बोले और 5 मिनट तक धरे रहो भाई, तुम्हें आटा दाल को भाव मिलो जाते हैं। हाँ तुम्हें मालूम ही नहीं, एक छोटा सा बालक 5 साल का तुम्हारी तपस्या कर रहा, तुम यहाँ से बड़े आराम से बैठे हो। जब इतना सुना भगवान नंगे पैरों भाजे, जब नंगे पैरों भाजे ध्रुव के सामने पहुंचे, लेकिन ध्रुव आंखें ही नहीं खोल रही। भगवान ने अपनी परछाई को खींच लिया, ध्रुव पैसे गिरे जैसे सूखा वृक्ष गिरता, भगवान ने गोद में ले लिया। अब जब गोद में ले लिया ध्रुव रोने लगे, तो भगवान बोले बेटा तुम रो ना, क्यों रो रहे हो, अब तो हम आ गए हैं। बोले वरदान मांग लो। ध्रुव बोले जब आपने हमसे बेटा कह दिया तो बाप का तो परिचित सब बेटा ही का होता है। जब तुमने मुझसे बेटा का तो तुम मेरे बाप हुए, और बाप का जितना भी होता है वो तो सब बेटा ही का हक होता है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे दर्शन मेरे लिए बहुत है। आज एरावत हाथी मंगाया,
उस पे ध्रुव को बैठाल करके अयोध्या नगरी के लिए भेज दिया। अयोध्या वासियों ने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं। जितने बुजुर्ग लोग थे सारे लोग पैदल पैदल भागने लगे ध्रुव के दर्शन करने के लिए। ध्रुव कहने लगे भीलवान हाथी को रोक दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है मेरे गांव के लोग बुजुर्ग लोग पैदल पैदल चल रहे हैं तो हम भी पैदल चल के जाएंगे। और परीक्षित जी आज को लड़का अगर मोटरसाइकिल से आउट हुए तो हारन मार दे। एक साइड हट जाओ, मर जाओगे अभी है? वैसे हो तो मन वाले हो, तुम्हारी मौत हमारे पीछे ले ले फिर रही है। ऐसे हारन मारते, लेकिन ध्रुव पैदल चल के गए। आज सबसे पहले अपने मौसी सुरची के पास में पहुंचे। सुरची ने दरवाजा बंद कर लिया। बोले अब बहन मुंह नहीं दिखाएंगे। कैसे बालक को मुंह दिखाएंगे? ध्रुव बोले मौसी अगर तुम ऐसी बात ना कहती तो शायद मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, इसलिए चरणों को छुआओ। आज सुरची ने दरवाजा खोला। ध्रुव ने चरणों को स्पर्श किया। अपनी माँ के पास पहुंचे जो रो रो कर अंधी हो चुकी थी। ध्रुव बोले एक और कृपा को पर कीजे, हे पार ब्रह्म हे परमेश्वर। ध्रुव बोले भगवान से विनती करके प्रभु एक और कृपा मुझे कीजिए, हे पारी ब्रह्म हे परमेश्वर। कौन सी? मैया की रोशनी चली गई, मैया की रोशनी लौटा दो। ध्रुव भगवान से विनती करने लगे एक और कृपा हम पर कीजिए, हे पार ब्रह्म हे परमेश्वर। हमारी मैया की रोशनी चली गई, मैया की रोशनी लौटा दो। जब इतना कहा है ध्रुव ने कमंडल से जल के छींटे मारे, रोशनी फिर से वापस आई। बोलिए भक्त वसल भगवान की। आज बताया गया इधर भगवान के दर्शन ध्रुव ने सभी को कराए। इधर उत्तम जो था परीक्षित जी वो एक कुबेर की लड़की को देख करके मोहित हो गया। उत्तम राजाओं को बड़ा परेशान करने लगे। कुबेर ने इनका वध कर दिया उत्तम का। और इधर जो ध्रुव थे वो अयोध्या नगरी के राजा बनाए गए। इनकी शादियां हुई। बताया गया है इधर अब श्री सुखदेव मुनि बोले हैं। अब आइए दो शब्दों में सभी लोग भगवान का भजन फिर आगे कार्यक्रम लेकर के चलेंगे।